रावण ने 10 उंगलियों से जब पर्वत को उठाने की कोशिश की और जब वो धाड़ मार रहा था, चिंगारी मार रहा था, उस समय तीन ही त्रिलोक में हाहाकार मच गया था। उसकी धाड़ से, उसकी चिंगार से, उसकी चिंगार इतनी जबरदस्त थी कि कोताहुल हो गया पूरे क्षेत्र में। उस समय उसने देखा कि अब मुश्किल है, मेरे हाथों में जो दर्द हो रहा है वो असहनीय दर्द है। उसके आंसू भी बह रहे थे खूब। उस समय उसने रावण ने शिव स्तोत्र का पाठ किया। करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। वो प्रसन्न होने के बाद शिव जी प्रकट हुए माता पार्वती के साथ। दशानन उसका पहले नाम था दशानन। जो रावण नाम दिया गया है वो दिया गया शिव जी ने, उस धाड़ की आवाज थी उससे उसका नाम दिया गया रावण। नमस्ते महाराज। महाराज, हमारे एक श्रोता ने सवाल किया है कि रावण को रावण का नाम किसने दिया और रावण को रावण के नाम से पहले उसका क्या नाम था, इसके पीछे क्या रोचक तथ्य है? जी नमस्कार, मैं सुनील शर्मा अपने महाकाल की नगरी उज्जैन से आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया है और मैं इस जो सवाल है इसका जवाब भी देना चाहूंगा। एक बार की बात है कि दशानन जो थे एक बार तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते एक बार क्या हुआ कि वो जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो हिमालय पहुंच गए। रावण दशानन जब पहुंचे, वहां पे पहुंचने के बाद दशानन ने सोचा कि अब प्रभु हमारे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो एक काम करते हैं, इनका जो हिमालय है वही उखाड़ लेते हैं। तो उन्होंने अपने एक हाथ से, क्योंकि ईगो आ गया था उनके अंदर, घमंड आ गया था जो नहीं आना था अपने दशानन के अंदर, बस उनने वो क्या करा, एक हाथ लगाया तो एक हाथ दब गया उनका। फिर उन्होंने दूसरा हाथ लगाया तो दूसरा भी दब गया। अच्छा, दोनों हाथ दब गए और भगवान शिव की निद्रा खुली, तपस्या निद्रा खुली। तो उन्होंने पार्वती से पूछा कि ये जो ये मेरे पर्वत को हिला कौन रहा है? तो पार्वती में यह बोली कि आपका परम भक्त, आपका प्रिय भक्त जो है रावण आया हुआ है और वो आपके पर्वत को अपने दोनों बाहुबल से उठाना चाहता है और उठा के ले जाना चाहता है लंका। कले अच्छा, मेरा भक्त आया हुआ है। कले कहां पे? वो नीचे आपके पर्वत को हिला रहा है। तो भगवान ने दाएं पैर के अंगूठे से उस अंगूठे से दबा दी, उस पहाड़ को दबाया, पर्वत को दबाया। जैसे पर्वत को दबाया तो उसके 10 उंगलियां दब गई। 10 उंगलियां दबने के बाद रावण ने जो चिंगार मारी, जो उसने आवाज मारी, दहाड़ मारी, उस दहाड़ से भगवान बोले कि ये आवाज दहाड़ कहां से आ रही है? बोले ये रावण की आ रही है, उसकी 10 उंगलियां दब गई हैं। पार्वती जी बोली कल ये आपका परम भक्त है, इसको माफ कर दीजिए। तो उसके बाद जो है पार्वती जी शिव जी प्रसन्न हुए, सामने आए, बोलो बोलो रावण। बोले प्रभु मेरे इस दुस्साहस को माफ करिए, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं इस पर्वत को, आपके इस पर्वत को मैं उठाने की कोशिश की। तो पार्वती जी और शिव जी ने उनको माफ कर दिया गया। जब उनको माफ कर दिया रावण को माफ करने के बाद प्रभु ने उसको, दशानन को एक नाम दिया। वो नाम था रावण, क्योंकि रावण जो नाम है वो चिंगारने से, दहाड़ने से वो नाम पड़ा रावण। तो भगवान शिव ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम रावण रहेगा, आज से तुमको रावण कह के पुकारेंगे दशानन। तब से रावण का नाम, दशानन का नाम रावण पड़ा। भाइयों, जो मेरा ये आप लोगों को बताने का उद्देश्य था कि आपको जानकारी हो, और इस जानकारी का आप लोगों को पता होना बहुत आवश्यक है कि रावण नाम कैसे प्राप्त हुआ रावण को, दशानन को। तो भाइयों, आपको मैं ऐसे रोचक वीडियो और भी पहुंचाता रहूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसी प्रकार से शक्ति एवं ताकत प्रदान करें, जिस शक्ति और पावर से मैं आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लाके प्रस्तुत करूंगा। गूढ़ रहस्य उसको कहा जाता है, जो गहराई वाले होते हैं, जो हर किसी को पता नहीं होते हैं। हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी कि आपको सही से सही चीज हम प्रस्तुत करें आपके सामने। भाइयों, मैं उज्जैन नगरी से छोटा सा भक्त महाकाल का और आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं, और आगे भी मुझे इस सेवा का मौका दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।